हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसी रही आप सभी की पूजा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरस्वती पूजा आप लोगों की बहुत ही आनंदपूर्वक बीती होगी और माँ सरस्वती का आप लोगों को भर भर के आशीर्वाद मिले ताकि फटाफट आप एग्ज़ाम क्रैक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आर्टिकल 26 पढ़ाया था। आर्टिकल 26 में क्या बताया था, तो धार्मिक संस्था के प्रबंधन का अधिकार, अर्थात धार्मिक संस्था के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में बताते हुए अब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक टैक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि जो धार्मिक अधिकार 25 से 28 है, इसमें 25 क्या है, विवादित है। ठीक है, इसमें विवादित मुद्दा है और 26, 27 और 28 इसमें क्या है, तो इसमें विवाद नहीं है। क्लियर, इसमें विवाद नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं 27 में, जिसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 27 किसकी बात बोल रहा है, तो आर्टिकल 27 बोल रहा है धार्मिक टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये बोल रहा है कि देखो, धार्मिक टैक्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे, राज्य किसी भी धार्मिक टैक्स को नहीं लेगी। ठीक है, हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेंगे, ना ही प्रोत्साहित करेंगे। अर्थात मान लो जैसे भारत में क्या है, हिंदू ज़्यादा है, तो अगर यहाँ तो मैंने बताया था अगर यहाँ धर्म के आधार पर सरकार बनती तो हिंदू की सरकार बनती, कि जहाँ बहुमत वहाँ ही सरकार। तो क्या होता, जो गैर हिंदू होते उन सबसे क्या जाता, टैक्स लिया जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भारत में किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन हमारे जो संविधान है वो कहता है कि ना बाबा ना, नहीं लेना है धार्मिक टैक्स। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा है ये भेदभाव। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, हमें क्या देता है, व्यक्ति के जरिए देता है समानता, स्वतंत्रता और हमें आज़ादी देता है। ठीक है, गरिमामय जीवन देता है। ठीक है, शोषण से बचाता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, धार्मिक अधिकार भी हमें फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ही तो मिले हैं, मूल अधिकार के अकॉर्डिंग ही तो हमें मिला हुआ है धार्मिक अधिकार। और धार्मिक अधिकार में ये भेदभाव था कि क्या करते थे कि एक धर्म को प्रोत्साहित करते थे, ठीक है, और दूसरे धर्म से क्या लेते थे, टैक्स। जैसे कि किसी एक धर्म से टैक्स लेते थे और दूसरे धर्म को क्या करेंगे, उस टैक्स के पैसा से उस धर्म को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, उस धर्म का उत्थान करते थे। तो आर्टिकल 27 में संविधान निर्माताओं ने साफ साफ कहा कि नहीं, भारत में ऐसा नहीं चलेगा। भारत में राज्य किसी का भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत में क्या होगा, किसकी शासन है, भारत में विधि का शासन है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च विधि है। क्लियर, तो भारत में किसी व्यक्ति धर्म का शासन तो है नहीं। वो कहाँ है धर्म का शासन, अच्छा पाकिस्तान में क्या है, धार्मिक वहाँ पे सेना का शासन है पाकिस्तान में। और वहाँ पे क्या है, वहाँ का संविधान को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ के संविधान में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो क्या हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, और जहां हम पंथ निरपेक्ष राज्य है इसका मतलब राज्य को किसी भी पंथ से कोई मतलब नहीं है। तो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षवाद, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। पंथ निरपेक्ष राज्य सब कुछ बता चुकी हूँ। तो जो नए जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस क्लास देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 27 में, और जहाँ पर हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, अब धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा तो धार्मिक टैक्स आखिर है क्या। तो देखो, मुगल के टाइम पे आपने सुना होगा जजिया कर। तो जजिया कर क्या था, धार्मिक टैक्स ही था ना। मतलब कि क्या था कि टैक्स लेंगे, लेकिन किससे लेंगे, गैर मुस्लिम से लेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या था, उस समय जो मुस्लिम राज्य थे, तो जहाँ भी गैर मुस्लिम होंगे तो उससे क्या लेंगे, वो टैक्स लेंगे। मतलब कि हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे है कि किसी विशेष धर्म पर लगाया गया जजिया कर क्या है, एक कुख्यात कर था, क्योंकि किसी विशेष धर्म पे लगाया गया था। क्लियर, अब क्या है कि जजिया कर क्यों लगा, ठीक है, तो जजिया कर इसलिए लगा ताकि वो क्या कर सके, हिंदुओं को, हिंदू धर्म को क्या करे, हतोत्साहित करे। मतलब गैर मुस्लिम धर्मों को हतोत्साहित करके, और जो धर्म था उसको क्या करे, मुस्लिम जो धर्म था उसको क्या करना था, प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा था जजिया कर लगाने का। तो संविधान निर्माताओं ने ये सब देखा था तो बोला कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 27 से धार्मिक टैक्स को रोकेंगे। ठीक है, हम नहीं लेंगे, हम सड़क बनाने के लिए लेंगे, ठीक है, परिवहन के लिए टैक्स लेंगे, लेकिन हम धर्म के लिए धार्मिक टैक्स नहीं लेंगे। क्योंकि
मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, इन सबों पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, सबको इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। किसी भी धर्म पे टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कार्य पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो धार्मिक टैक्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 27 बोल रहा है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की जो बात है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ। तो चलिए अब शब्दों को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 27 में एग्जैक्टली क्या बोला गया है। तो देखिए, राज्य के द्वारा, और राज्य भी बता चुकी हूँ, तो राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष, याद रखिएगा धर्म विशेष को ध्यान रखना, किसी धर्म विशेष पर प्रोत्साहन कर आरोपित नहीं किया जाएगा और न ही इस कर की राशि का प्रयोग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि राज्य किसी विशेष धर्म से टैक्स नहीं लेगा और साथ ही ना ही उस टैक्स का यूज किसी दूसरे धर्म पे, किसी विशेष दूसरे धर्म के प्रोत्साहन के लिए करेगा, ठीक है। मतलब राज्य क्या, हमारा भारत देश पंथनिरपेक्ष राज्य है, तो मतलब नहीं है राज्य को किसी भी धर्म से, ठीक है। आप किसकी इबादत करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, उसको क्या मतलब, क्योंकि जो हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है वो क्या बोलता है कि महत्व दो भौतिक दुनिया को। भौतिक दुनिया जैसे मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मार्कर, ये बोर्ड, तो ये भौतिक दुनिया है। इस पर मैंने अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। तो देखो, तो राज्य को मतलब नहीं है, राज्य धार्मिक क्षेत्र में उसको मतलब ही नहीं है। वो धार्मिक क्षेत्र में तब प्रतिबंध लगाएगा जब क्या होता है, लोक व्यवस्था के खिलाफ वो कुछ हो जाए, स्वास्थ्य के खिलाफ कुछ हो जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रतिबंध लगाएगा। उसको फिर मतलब नहीं, आप जिसकी भी पूजा करो, ठीक है, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ मंदिर बनाना है करो। लेकिन बात को ये समझना है कि इसलिए साफ साफ बोला गया है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा था कि विशेष धर्म का प्रोत्साहन हो रहा था और विशेष धर्म को हतोत्साहित भी किया जा रहा था। मतलब मुस्लिम धर्म का प्रोत्साहित करने के लिए और उत्थान करने के लिए क्या किया जा रहा था, जजिया कर लगा था हिंदुओं पर, उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है, धार्मिक टैक्स। और उस टैक्स का जो पैसा आता था, इनकम आती थी, उसको वो कहाँ यूज करते थे, तो अपने धर्म के उत्थान के लिए। समझ में आया? तो ऐसा राज्य में नहीं होगा, मतलब कि हमारे भारत देश में सरकार किसी की भी हो, जजिया जैसा कर नहीं लगेगा। यही है हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य। राज्य को पंथ से कोई मतलब नहीं है। तो अब बात को आगे बढ़ा के मैं बोलती हूँ कि राज्य भौतिक मामलों की वृद्धि के लिए टैक्स लगाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि पंथ निरपेक्ष तो भौतिक दुनिया से राज्य को मतलब है, तो भौतिक दुनिया के लिए, भौतिक मामलों के वृद्धि के लिए, भौतिक मामलों की वृद्धि के लिए क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, पर उसको पारलौकिक मामलों पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मानने का विषय मानिए, उसको पारलौकिक से मतलब ही नहीं है, ठीक है। लौकिक से मतलब है, जो दिख रहा है उससे मतलब है, जो नहीं दिख रहा है, जो मानने का विषय, उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज और देखो, फी और टैक्स में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखो, टैक्स क्या होता है, अनिवार्य। टैक्स क्या होता है, अनिवार्य रूप से आपको देना पड़ेगा। और टैक्स का पैसा जब आप देते हो तो आपको दिखता नहीं आपका पैसा कहाँ यूज किया जा रहा है। दिखता है क्या आपको? पता है दिखता है? नहीं दिखता। टैक्स आप देते हो, ठीक है, वो आपको नहीं दिखता कि कहाँ पे आपका पैसा विशेषकर कहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन फी में क्या है कि फी होता है कि राज्य उसके बदले आपको कुछ सुविधा दे रही है। स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके बदले आप फी दे रहे हो, तो एक तरफ से सुविधा मिल रहा है, दूसरी तरफ से आप पैसा पे कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि आप अपना पैसा किसके और कहाँ पे खर्च कर रहे हो, उसके बदले आपको क्या सुविधा मिल रही है। लेकिन टैक्स अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा और इसको दिखता नहीं। और ये फी में क्या है ना, ये दिखता है कि आप कहाँ दे रहे हो, ठीक है, अनिवार्य है भी नहीं। आप सुविधा लोगे तो दोगे पैसा, नहीं लोगे तो नहीं दोगे पैसा। तो देखो, आर्टिकल 27 बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा पॉइंट था, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से ही इसको बनाया, इस पे वीडियोस। मैं चाहती तो 27 और 28 एक साथ कर देती, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और तो 27 खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने क्या बताया धार्मिक टैक्स के बारे में। तो लास्ट में एंड ऑफ द टॉपिक यही बोलूंगी कि भारत में क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत, तो यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा। संविधान निर्माताओं ने धार्मिक टैक्स को आर्टिकल 27 से रोक रखा है। तो चलिए, कल मिलेंगे आर्टिकल 28 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। जय हिंद।